पीछे वाले में कोई प्रॉब्लम? पीछे किसी को प्रॉब्लम है? टैप 1 टैप 2 में? चलो हम टैप 3 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पछुआ गई थी? दो चरवन देखो आज हम पढ़ा क्या बोले? देखो आज हम पढ़ा रहे हैं टैप 3 में, ठीक है। टैप 3 में पढ़ने से पहले कुछ देख लो। अगर हमसे पूछेगी दो संख्या को दी, क्या पूछे? दो संख्या हमसे पूछ दे कि दो संख्या, ठीक ना, दो संख्याओं का योग, क्या पूछ दे? दो संख्याओं का योग। तो हमको पता है वो होता है x+y, ठीक है। अगर हम जिसमें इकाई, इसको कहते हैं इकाई अंक, अंक इसको कहते हैं दहाई अंक। या इसी को तुम पढ़ सकते हो पहली संख्या और दूसरी संख्या। कोई दिक्कत है? इसी को हम पढ़ सकते हैं पहली संख्या, जिसको प्रॉब्लम अपना उतारते भी जाना, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, ठीक है। किसी भी को मान सकते हो तुम, इसको भी पहली मान सकते हो, इसको दूसरी मान सकते हो, लेकिन इकाई दहाई में हमेशा इस इकाई दहाई इधर से गिनती होती है। फिर थोड़ा आगे देखो, अगर हमसे पूछ दे दो अंकों वाली संख्या, क्या पूछ दे? दो अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्या, तो पता है उसको होता है 10x+y। क्यों? इसमें 10 का लिख दी, तो इसमें क्या लग गया? अंक। क्या लग गया? अंक। क्या इसमें कहीं है अंक? ना, ये और इसमें अंतर है। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, अब ये क्या कर रहा है? दो अंकों वाली संख्या, जिसमें इसको भी कहते हैं पहले वाली को इकाई अंक, इसको कहते हैं दहाई अंक, ठीक है। और इसमें जो प्रयोग होता है योगफल, ठीक है, व्युत्क्रम और अंतर, ठीक है। क्या प्रयोग है? योगफल, व्युत्क्रम और अंतर। योगफल का अर्थ क्या होता है? जोड़। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब अगर 5 रहे तो इसको उलट देंगे तो 1/5। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। समझिए। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक है, चलो इसको रहने दो, उसके बाद टैप 4 में बता देंगे उसको, ठीक है। टाइप 4 यहाँ पे देख लो, बता ही देते हैं टाइप। अच्छा चलो बताते हैं, अब यहीं रहने तो उसको बाद बताते हैं उसको। क्या हुआ? क्या बोला? गाले पर लग गया। मिटा दें। और जल्दी से हम आते हैं लघु तरीये पे। किस पे आते हैं? इकनॉमी तो खत्म हो चुकी है, अब आते हैं हम लघु तरीये पे। क्या लघु उतरिये, जल्दी जल्दी उतारो। उतार लिए सब?
मिटाओ शेख महतो उल्टाओ ना जी, तुम उतारो ना जी, किसी में से उतार, जल्दी उतारो। सिक्स तारीख को टेस्ट होगा मैथ का। भैया 6 तारीख को होगा। देखो अब हम सवाल बताते हैं। चालू है। देखो जैसे हम करे तो जैसे हम बनाते हैं पहले 5 नंबर, ठीक है। गाइड में देखो 5 नंबर करा है, दो संख्याओं का योग, है ना। क्या करा है? दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग, ठीक है। तुमको सवाल दिया हुआ है 1000 इतना है, ठीक है। तथा उनके वर्गों का क्या अंतर, कितना है वर्गों का अंतर? 25। एक सवाल लिख देते हैं, उसके बाद सवाल नहीं लिख डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 25,600 इतना है। 25,600 तो संख्या ज्ञात करें। क्या कर रहा है? संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 25 कितना है? 25 6000 है। 25 6000 है, तो यानी कह सकते हैं 2,56,000, ठीक है। हाँ, तो संख्या ज्ञात करें। तो हमको पता है कि दो संख्याओं का योग पूछ रहा है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो पता है कि दो संख्याओं का योग क्या होता है? x + y होता है ना। इसमें ऐसे ही बना सकते हो, माना कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या y, तो दो संख्या का योग बराबर x + y, ठीक है। वैसे ही बना दें। देखो माना कि पहली संख्या क्या x, दूसरी संख्या y। तो क्या पूछ रहा है? दो संख्याओं का योग ना। तो हम कह सकते हैं कि x + y = कितना? 1000। समीकरण फर्स्ट निकल गया। उसके पास उनका वर्ग, किनका? इनका वर्गों का अंतर। किसका वर्गों का अंतर? ये दोनों का, इसका कि इसका भी। तो हम इन दोनों का, किसका? दोनों का। इसका ये भी लेंगे नहीं, क्योंकि हमको पूछा उन तथा उनके, किनके? तो वो दो संख्या का, ये दो संख्या में नहीं ना है, ये दो संख्या में नहीं ना है। हमको कहा है कि दो तथा उनके वर्गों का अंतर। किनके वर्गों का अंतर? इसको भी दोनों का, सिर्फ इसी का। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या? पुनः प्रश्न से कि इनका ना, तो x + y अंत क्या कर रहा है? वर्गों का अंतर। मतलब अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। तो बीच में माइनस आ जाएगा। वर्ग कह रहा है तो इसका वर्ग कर दिए, हो गया ना। इनके वर्गों का अंतर कितना कर रहा है? 2,56,000। कितना? 2,56,000। ठीक है। अब यहाँ रहने दो। आपको ये a - b के होल स्क्वायर है ना जी। तो इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab। कोई दिक्कत? अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्ग कर रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है?
तो इसको किए तो हम देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस आ गया। हो गया। अब देखो इतना मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना 1000, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1000 और x माइनस वाई इक्वल टू 2,56,000। अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 2,56,000। अब बट्टा में 1000 होगा, 3 को 0 से राम को प्यारे हो गए, तो x माइनस वाई बराबर कितना रहा 256 बचा, समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ से तुम x y का मान निकाल सकते हो, निकालते कि निकाल लोगे? निकाल देते जल्दी से एक नंबरी में बता दो इसका आंसर कितना होगा। एक नंबरी में बताए हुए थे ना कि आंसर अगर निकालना हो तो तुरंत निकालेंगे। बताओ कैसे कितना होगा? देखो इसमें अगर 500 आप 500 रखे तो 1000 तो पूर जाता है, लेकिन यहाँ पे 500 आप 500 रखे तो 0 हो जाए, जबकि 256 है ना। अरे सिंपल तरीका है, 1000 में से 256 घटा दो, 1000 में से कितना घटा दो 256 घटा दो, कितना बच रहा है 6 में 4 बचा, कितना 9 में से 5 गया तो 4, कितना बचा ये 9, 9 में से 744 आ रहा है ना। तो x का मान रख दो 744 और y का मान रख दो 256 आ जाएगा। वैसे इसमें भी कर दो तो आ जाएगा। देखो यहाँ सब निकालते हैं, ये एक नंबरी 9 है तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये कट गया 2x बराबर कितना हो गया, काटो 6 2 28 628, तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया 628। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ गया सर, यही ना है x प्लस वाई इक्वल टू 1000। आपको इतना 628 प्लस वाई बराबर 1000 सेहा ने पता चल यो की कहे सोया हुआ था। ठीक है तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 628 दूसरी संख्या 372। इसके बाद देखो 2018 की पूछी हुई सवाल है, कितना नंबर है 4 नंबर। ठीक है पूछ रहा है 4, देखो 4 नंबर हम सवाल पढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल पढ़ सुनो, कह रहा है 4 नंबर की 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपया है। क्या पूछ रहा है? 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपया। तो पेंसिल कितना है, कलम कितना है पता नहीं है, तो वेरिएबल टर्म में लाने के लिए x y मान ले। तो हम माना कि पहले पेन है कि पेंसिल, माना कि पेंसिल पेन है पेन माना कि पेंसिल
माना कि पेंसिल की संख्या इक्वल टू x। माना कि पेंसिल की संख्या क्या? माना कि पेंसिल की संख्या x एवं दूसरी संख्या पेन की संख्या क्या मान लेंगे? अब देखो प्रश्न से अब सवाल जो कह रहा है वो लिख देंगे। सवाल कह रहा है हमसे कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल इसको माने है ना, तो 5x हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? 7 पेन, तो प्लस में 7 इक्वल टू कितना? कीमत 50 रुपए, यानी दोनों की कीमत कितना है? 50 रुपए हो गया। समझने प्रॉब्लम है तो पूछ नहीं ना। कह रहा है कि 5 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 50 रुपया, तो 5 पेन प्लस 7 दोनों का x, पेंसिल को x माने पेन को y मानते हैं, x हटा दी, उसमें कोई दिक्कत। उससे आगे कह रहा है फिर परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपया है। कितना है? 46 रुपये। पुनः प्रश्न से पूछ रहा है, दोबारा कह रहा है कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस में 5 पेन तो 5y, ठीक है, की कीमत कितना है? 46 रुपया। समीकरण 2। अब यहां से तुम सब एक्स वाई का मान निकाल लोगे। लास्ट में आना तो लिख देना अतः पेंसिल की कीमत इतना, जो निकलेगा एक्स का मान, पेन की कीमत बना लोगे। हम छोड़ दें। इसके बाद 6 नंबर देखो, 5 बता दिए हैं, 6 नंबर का दो संख्याओं का योग 50 है कर रहा है। तो मान लो दो संख्या का योग का है ना, तो माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान ले? x। दूसरी संख्या इक्वल टू y। तो हमको कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी। देखो कह माना कि पहली संख्या x, तो प्रश्न से कह दो संख्याओं का योग कितना है? 50 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 50। समीकरण फर्स्ट। पुनः उससे आगे कर रहा है कि एक संख्या दूसरी की, यानी एक संख्या x है और दूसरी की, यानी बराबर कर दिए, पूछ रहा है तुलनात्मक पूछ रहा है ना। दूसरी की कितनी है? 7/3। दूसरी की 7/3 है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है ना, तो इसका कितना है? 7/3। अब कोना कोनी गुना किए तो ये आ गया इसके साथ, तो 3x बराबर 7y, तो इसीलिए 3x माइनस 7y इक्वल टू 0। समीकरण 2। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं अब समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x माइनस 3x माइनस 7y इक्वल टू 0। समीकरण 2। यहाँ से तुम x y का मान निकाल लेगा, हो जाएगा ना। इससे आगे चलते हैं हम। देखो अब 7 नंबर देखो, समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 11
के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या कर रहा है ना। के समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 3 अंक तक निकाल लेना। कैसे निकालोगे, तो लिखेंगे 3x + 4y = 11 में पहले x बराबर 1 रखने पर फिर 2 जैसे ग्राफ बनाते हो ना, बस ग्राफीय विधि से ग्राफ बनाना नहीं है, खाली उसका मान निकाल लेना। ठीक है, x बराबर पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखने पर तो हो जाएगा 3 × 1 + y = 11। तो 3 + y बराबर 11। तो y बराबर 11 - 3, तो y बराबर कितना 8। ऐसे लिखना फिर पुनः, ठीक ना। 3x + y बराबर 11 में x बराबर कितना 2, फिर मान निकाल लेना, फिर एक बार निकाल लेना। समझ गए, 3 बार निकाला है। 18 से जो बना दो पूरा बन जाएगा, सभी को बन जाएगा। 3 बार बन। हाँ जी, तो कम से पूछ रहे हैं ना, तो कम से कम 2 स्टेप या 3 स्टेप बना चाहिए, एक स्टेप में कभी मत छोड़ना। हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या लुटन चाय पिएगी। ठीक है, चाय के लिए पूछने नहीं गए तो पी ली कोई। देखो इधर उतार लिए हो, इधर मिटाए इसको। जितना बार निकालना हो उतना बार निकाल सकते हो। प्राकृतिक संख्या की ना अंत होती है ना उसको निकालने का कभी अंत होगा। 8 नंबर देखो, 8 नंबर का है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है। देखो 8 और तुमको अभी बताए हैं 8 और अभी बताए कितना 6। 8 जो है 6 जैसे है, सेम टू सेम, तो बना लेना अपना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 9 नंबर। कह रहा है 9 नंबर में बढ़िया सवाल है, 2x प्लस में ky = 3। ठीक है, वो बच्चा का फोटो लगा बच्चा का। मैं इनको लेकर पढ़ा रहा है कंप्लीट। चलो